भाग 18। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया स्वसा शांति पत्नी क्षमा पुत्रः षेडते मम बांधवः। ऊपर एक श्लोक में चाणक्य ने मोह माया से रहित मनुष्य के वास्तविक सहचरों का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि सत्य ही एक वैरागी की माता के समान, ज्ञान पिता के समान, धर्म भाई के समान, दया बहन के समान, शांति पत्नी के समान तथा क्षमा पुत्र के समान होती है। वस्तुतः इस नाशवान संसार में केवल यही उसके सच्चे बंधु बांधव हैं। इस प्रकार संसार से विरक्त होने के बाद भी मनुष्य अकेला नहीं होता। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यम सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रहः। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मनुष्य शरीर का आरंभ जहाँ जीवन से होता है, वहीं अंत उसका मृत्यु से है। इसी कारणवश शरीर को नाशवान कहा गया है। रूप, यौवन, बल, बुद्धि सब कुछ मृत्यु के समक्ष शनैः ही नष्ट हो जाता है। मृत्यु कब मनुष्य को अपने विकराल पंजों में जकड़ ले, यह कोई भी नहीं जानता। इसलिए चाणक्य ने मनुष्य को सदैव धर्म का पालन करने का परामर्श दिया है। वे कहते हैं कि जीवन का प्रत्येक क्षण सत्कर्मों में व्यतीत करना चाहिए। इसी में मनुष्य का कल्याण निहित है। आमंत्रणोत्सवा विप्रा गावो नवतृणोत्सवः पत्युत्सायुता नार्यः अहम कृष्णा रणोत्सवः। उपर्युक्त श्लोक में प्राणियों के लिए विभिन्न प्रकार का वर्णन करते हुए चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए भोज का आमंत्रण परम सुखदायक होता है। गौओं के लिए नित्य हरी हरी घास की उपलब्धता आनंद प्रदान करने वाली है। स्त्रियों के लिए पति का प्रतिदिन उत्साह में भरा रहना ही परम आनंददायक है। लेकिन चाणक्य मार काट में स्वयं के आनंद को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि युद्ध में भयंकर मार काट ही मेरे लिए उत्सव के समान है। इसी में मुझे सुख प्राप्त होता है। मातृवत परदारांश परद्रव्याणि लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतानि यह पश्यति स पश्यति। चाणक्य ने ऐसे मनुष्य को संत सज्जन कहा है जो पर स्त्रियों को माता के समान समझते हैं, जिनकी दृष्टि में पराया धन मिट्टी है तथा जो सभी व्यक्तियों को अपना समान ही समझते हैं। अर्थात चरित्रवान, सहनशील, संतोष, परोपकार तथा सहृदयता के गुणों से युक्त व्यक्ति ही सज्जन कहलाते हैं। धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहता, मित्रे वंचकता, गुरौ विनयता, चित्ते अति गंभीरता, आचारे शुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्रेषु विज्ञानता, रूपे सुंदरता, शिवे भजनता, त्वयस्ति भो राघवः। सज्जन मनुष्य अनेक गुणों से युक्त होता है। उसमें धर्म के प्रति तत्परता, मृदुवाणी, दानशीलता, मैत्री भाव, गुरु भक्ति, गंभीरता, सद्व्यवहार, परोपकार, शास्त्रज्ञता, सुंदर सुरुचि पूर्णता और प्रसन्नता युक्त स्वभाव आदि गुण विद्यमान होते हैं। इसके विपरीत इन गुणों से हीन मनुष्य दुर्जन कहलाता है। काष्ठम कल्पतरुः सुमेरुर चलिश्चन्तामणिः प्रस्तरः सूर्यस्त वक्ररः शशि क्षयकरः क्षारोहि वाराम निधिः कामो नष्टत अनुर्बली धृति सुतो नित्यम पशुः कामगौ नैरतांस्ते तुलयामि भो रघुपते कस्योपमा दीयते। उपर्युक्त श्लोक द्वारा चाणक्य ने ईश्वर को सर्वोपरि कहा है। उनके मतानुसार संसार में ईश्वर ही एकमात्र शक्तिवान, परम दयालु, तीनों लोकों के स्वामी तथा कण कण में विद्यमान रहने वाले हैं। इसे स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि कल्पवृक्ष मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है, लेकिन वह केवल लकड़ी ही है। सुमेरु पर्वत धन के भंडार से युक्त है, लेकिन वह भी केवल पत्थर है। सूर्य की किरणें प्रकाशवान होते हुए भी प्रचंड हैं।
जबकि शीतलता और प्रकाश प्रदान करने वाले चंद्रमा भी क्षय रोग से पीड़ित हैं। विशाल होते हुए भी समुद्र खारे जल से युक्त तथा कामदेव शरीर रहित है। बलि दानवीर होते हुए भी दैत्य कुल से संबंधित हैं। इसी प्रकार सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु भी एक गाय है। हे ईश्वर, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आप जैसे अवगुण रहित, तेजयुक्त, सहनशील, परोपकारी और भक्त वत्सल के समक्ष टिक सके। अतः हे ईश्वर, संसार में केवल आप ही सर्वशक्तिमान हैं, कोई भी आपके समान नहीं हो सकता। विनयम राजपुत्रेभ्यः पंडितेभ्यः सुभाषितम अनृतम धूत कार्येभ्यः स्त्रीभ्यः शिक्षेत कैतवम। मनुष्य अपने आसपास के प्राणियों से कुछ न कुछ अवश्य सीख सकता है। उपर्युक्त श्लोक में चाणक्य ने इसी कथन को प्रतिपादित किया है। वे कहते हैं कि जहाँ से भी शिक्षा प्राप्त हो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। राजपुत्रों में नम्रता और विनयशीलता का भाव होता है, अतः उनके इन गुणों को ग्रहण करके मनुष्य को सहृदय बनना चाहिए। विद्वानों से स्नेह युक्त मधुर वचन बोलने की तथा जुआरियों से मिथ्या भाषण की कला सीखना चाहिए। इसी प्रकार स्त्रियों से छल कपट का गुण भी ग्रहण करना चाहिए। अनालोक्य व्ययम कर्ता यनार्थम कलह प्रियः आतुरः सर्वक्षेत्रेषु नरः शीघ्रम विनश्यति। आय से अधिक व्यय करना, बिना बात के दूसरों से लड़ना झगड़ना तथा सभी प्रकार की स्त्रियों से संभोग करना, ये तीन कर्म मनुष्य और उसके कुल को विनाश की ओर धकेलते हैं। इसलिए मनुष्य को इनसे यथासंभव बचना चाहिए, अन्यथा शीघ्र ही उसका नाश हो जाएगा। नाहारम चिंतयेत प्राज्ञो धर्ममेकम ही चिंतयेत आहारो ही मनुष्याणाम जन्मना सहजायते। वर्तमान समय में कुछ मनुष्य आहार संग्रह में लगे हुए हैं तो कुछ धन के संचय में डूब गए हैं। ऐसे मनुष्य को संबोधित करते हुए चाणक्य कहते हैं कि हे मूर्ख मनुष्य, शिशु के जन्म के साथ ही ईश्वर उसके पेट भरने का प्रबंध कर देता है। उसे जो कुछ मिलना चाहिए वह कोई भी छीन नहीं सकता। इसलिए आहार एवं धन का संग्रह छोड़कर धर्म संग्रह पर ध्यान केंद्रित करो। पेट तो पशु भी भर लेते हैं, लेकिन धर्म कर्म करके पुण्य प्राप्त करने का सौभाग्य केवल मनुष्य को ही प्राप्त होता है। इसलिए धर्म युक्त कार्य करके पुण्यों का संग्रह करो, इसी से तुम्हारा लोक और परलोक सुधर जाएगा। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतुः सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। उपर्युक्त श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, बूंद बूंद के मिलने से नदी बन जाती है, पाई पाई जोड़ने पर व्यक्ति धनवान बन जाता है, उसी प्रकार यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो मनुष्य के लिए कोई भी विद्या अप्राप्य नहीं रहती। ऐसे ही अगर मनुष्य नित्य धर्म युक्त शुभ कर्म में लीन रहे तो एक दिन उसके पास पुण्यों का अथाह भंडार संभव हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपना अधिकतर समय सत्कर्मों में व्यतीत करना चाहिए।